चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल है 1942, दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर है। अचानक कोलकाता का आसमान सायरन की आवाज़ों और जापानी लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। अब आप सोचेंगे कि उनका निशाना कोई मिलिट्री बेस होगा, है ना? नहीं, उनका निशाना था हुगली नदी पर खड़ा एक विशाल स्टील का ढांचा, हावड़ा ब्रिज। ये पुल चीन तक मित्र देशों की सप्लाई लाइन के लिए आप कह सकते हैं एक जीवन रेखा था। अगर ये नष्ट हो जाता तो युद्ध का पासा पलट सकता था। तो सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि एक रणनीतिक धरोहर थी। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये पुल बिना एक भी नट या बोल्ट के बनाया गया था। तो आखिर ये अपने समय का इतना बड़ा इंजीनियरिंग चमत्कार बना कैसे? चलिए आज इसी की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस पुल की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे 19वीं सदी में जाना होगा। उस वक्त हुगली नदी को पार करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक ऐसी समस्या जिसने व्यापार से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक सब कुछ रोक रखा था। तो देखिए, हुआ ये कि 1854 में जब हावड़ा स्टेशन खुला तो नदी के दोनों तरफ लोगों और सामान का हुजूम लग गया। काम चलाऊ हल्के तौर पर एक तैरता हुआ पुल यानी पॉन्टून ब्रिज तो बना दिया गया, लेकिन शहर जिस तेजी से बढ़ रहा था उसके सामने ये पुल जल्द ही नाकाफी साबित हुआ। एक पक्के स्थायी समाधान की जरूरत अब बहुत ज्यादा महसूस होने लगी थी। लेकिन हुगली कोई मामूली नदी नहीं है, ये एक ज्वारीय नदी है। मतलब इसके पानी का लेवल समुद्र के साथ घटता बढ़ता रहता है। और तो और इसकी तलहटी में गहरी और नरम गाद भरी हुई थी, जिस पर मजबूत खंभे बनाना लगभग नामुमकिन था। और सबसे बड़ी चुनौती, कोलकाता बंदरगाह तक आने वाले बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों के लिए रास्ता भी खुला रखना था। तो कोई भी ऐसा पुल जिसमें बीच में पिलर हो वो तो बन ही नहीं सकता था। तो इन सारी मुश्किलों का एक ही जवाब था, एक ऐसा डिजाइन जो उस वक्त के लिए ना सिर्फ हिम्मत वाला था बल्कि क्रांतिकारी भी था। एक ऐसा पुल जिसमें नदी के बीच में एक भी खंभा ना हो। और यहीं पर एंट्री होती है शानदार कैंटिलीवर डिजाइन की। इसको ऐसे समझिए कि पुल की दो विशाल भुजाएं नदी के दोनों किनारों से एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं और बीच हवा में आकर जुड़ जाती हैं। इससे पूरा का पूरा वजन किनारों पर बने मजबूत टावरों पर चला जाता है। इसका नतीजा ये हुआ कि जहाज़ों के आने जाने के लिए नदी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। क्या कमाल की इंजीनियरिंग थी! अब जरा इस विशालकाय ढांचे का अंदाजा लगाइए। इसे बनाने के लिए पूरे 26,500 टन स्टील की जरूरत पड़ने वाली थी। प्लान तो ये था कि सारा स्टील ब्रिटेन से आएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ ये कि दूसरे विश्व युद्ध की वजह से ब्रिटेन से सिर्फ 3,000 टन स्टील ही आ पाया। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत की अपनी कंपनी टाटा स्टील सामने आई और उसने 23,500 टन हाई टेंसाइल स्टील की सप्लाई की। ये उस दौर में भारत की औद्योगिक ताकत का एक जबरदस्त सबूत था। और जो चीज़ इस पुल को सच में सबसे अलग बनाती है वो है इसे जोड़ने का तरीका। जैसा कि मैंने बताया, इसमें एक भी नट बोल्ट नहीं है। इसकी जगह हजारों रिविट्स यानी गरम लोहे की कीलों को स्टील प्लेट्स में डालकर हथौड़ों से ठोका गया। जब ये गरम कीलें ठंडी होती तो वो सिकुड़ जाती थी, जिससे एक ऐसा जबरदस्त कसाव बनता था जो उस जमाने के किसी भी नट बोल्ट से कहीं ज्यादा मजबूत था। इस प्रोजेक्ट का पैमाना इतना बड़ा था कि एक बार तो गजब ही हो गया। कंस्ट्रक्शन के दौरान एक बहुत भारी टावर का हिस्सा अपने वजन से खिसक कर जमीन में 2 फीट नीचे धंस गया। ये झटका इतना जोरदार था कि पास में लगे सिस्मोग्राफ ने इसे भूकंप की तरह दर्ज कर लिया। सोचिए ये काम कितना मुश्किल और खतरनाक रहा होगा। खैर, पुल 1942 में बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन ठीक विश्व युद्ध के बीचों बीच और बनते ही ये दुश्मन की नजरों में चढ़ गया। एक ऐसा निशाना जिसे तबाह करना जापान के लिए बेहद जरूरी था। बात सीधी सीधी थी। हावड़ा ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं था, ये चीन में लड़ रही सेनाओं तक हथियार और जरूरी सामान पहुंचाने का मेन रूट था। जापान ये बात अच्छी तरह जानता था कि अगर इस पुल को उड़ा दिया तो ये सप्लाई लाइन पूरी तरह कट जाएगी, जो युद्ध में उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत होती। तो दांव पर बहुत कुछ लगा था। अगर पुल टूट जाता तो पूर्वी मोर्चे पर सप्लाई रुक जाती, लेकिन क्योंकि ये पुल बच गया, युद्ध के लिए जरूरी सामान बिना रुके पहुंचता रहा और कोलकाता एक अहम रणनीतिक गढ़ बना रहा।
और फिर आई वो रात 20 दिसंबर 1942 की। जापानी विमानों ने कई बम गिराए, लेकिन घने अंधेरे और कोहरे के बीच उनका एक भी निशाना सही नहीं लगा। एक भी बम पुल पर नहीं गिरा। ये वाकई किसी चमत्कार जैसा था। उस रात किस्मत ने इस शानदार ढांचे को बचा लिया। युद्ध खत्म हुआ और इसके साथ ही हावड़ा ब्रिज ने अपनी असली भूमिका निभानी शुरू की। वो बना कोलकाता शहर की धड़कन, उसकी जीवन रेखा। आज की तारीख में ये दुनिया के सबसे व्यस्त पुलों में से एक है। जरा सोचिए, हर दिन 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां और करीब 5 लाख लोग इससे गुजरते हैं। ये सिर्फ स्टील का एक ढांचा नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। वैसे 1965 में महान कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम रविंद्र सेतु रख दिया गया था, लेकिन लोगों के दिलों में और जुबान पर ये आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जिंदा है। यही तो है इसका लोगों से जुड़ाव। तो कुल मिला के आज हावड़ा ब्रिज सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये कलकत्ता की पहचान है। उस दौर की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है जब कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, और ये इस बात का सबूत है कि मजबूत इरादे युद्ध और वक्त दोनों को मात दे सकते हैं। और ये सब हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इस डिजिटल डिज़ाइन और एडवांस मशीनों के दौर में क्या हम सिर्फ कागज़ कलम पर की गई कैलकुलेशन और इंसानी जज्बे से बनी किसी चीज़ की ऐसी ही सादगी और मजबूती को दोबारा बना सकते हैं? ये बात सोचने वाली ज़रूर है।